नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सुदामा चरित खंडकाव्य जी की महत्वपूर्ण व्याख्याएं। इससे पहले हमने 6 व्याख्याएं पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है सुदामा उवाचः क्षत्रियन के पन युद्ध जुआ साजी बाजी चढ़े गजराजन ही बेस के बानिज और उसी प्रण शूद्र को सेवन साजन ही। विप्रन के पन है जू यही सुख संपत्ति को कछुकाज नहीं। के पड़िबो के तपोधन है कन मांगत बामण लाज नहीं। वो कह रहे हैं कि युद्ध माने युद्ध और जुआ माने जुआ, बाजी माने घोड़ा, गजरानन माने श्रेष्ठ हाथियों पर, वेश माने वेश्य, वाणिज्य माने वाणिज्य और के माने अथवा। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास के सुदामा चरित खंड काव्य से उत्कृत है। सुबुद्धि ने सुदामा को सुझाव दिया कि दर दर मांगने से तो कृष्ण के पास जाना ही शेषकर है। फिर वे तो आपके मित्र हैं और दीन दयालु भी हैं। तब सुदामा जो कुछ कहते हैं यहाँ उसी का वर्णन है। क्षत्रियन के पन युद्ध जुआ साजी बाजी चढ़े गजराजन ही। सुदामा कहते हैं कि क्षत्रियपन युद्ध करके और जुआ खेलने में है। क्षत्रियपन युद्ध करने और जुआ खेलने में है। क्षत्रिय घोड़ों को सजाते, श्रेष्ठ हाथियों पर सवारी करते हैं। वैश्यों का काम वाणिज्य करना और खेती करना है। और जो वैश्य होते हैं वाणिज्य और कृषिपन। शूद्र को सेवन साजन है कि वैश्यों का काम वाणिज्य करना और खेती करना है। शुद्धों का काम सेवा करना है, सेवा कार्य उन्हें अच्छा लगता है। विप्रन के पन है जो यही सुख संपत्ति को कछु काज नहीं। कह रहे हैं कि विप्रों का काम पढ़ना और तपस्या करना है और विप्रों का काम पढ़ना तपस्या करना, उनका सुख संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। के पड़िबो के तपोधन है कण मांगत बामणे लाज नहीं। वो कह रहे हैं कि कण कण मांगने में ब्राह्मण को लज्जा नहीं आनी चाहिए। सुदामा कहना चाहते हैं कि हम लोग ब्राह्मण हैं, इसलिए तुम गरीबी की चिंता क्यों करती हो। हमें धन संपत्ति की आवश्यकता है ही नहीं। इस व्याख्या में ये देखा जा रहा है कि सुबुद्धि सुदामा को बार बार समझा रही हैं कि तुम्हें और मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है। हम भिक्षा मांग कर जीवन यापन कर रहे हैं। इस समय तुम्हारा दोस्त जो कि तुम्हें बहुत प्रिय है, अगर तुम उसको जाके अपनी दशा बताओगे, अपना हाल बताओगे, तो वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा। लेकिन श्री कृष्ण इस बात के लिए राजी, लेकिन श्री कृष्ण के पास जाने के लिए अभी राजी नहीं हो रहे हैं। कवि ने अलग अलग वर्गों के कार्यों के बारे में वर्णन किया है और सुदामा के निर्लोभ स्वभाव को चित्रित किया है कि उसमें कोई लोभ नहीं है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है, सवैया छंद है। कोदो सवा जुरतो भरी पेट तो चाहती ना ददी दूध मिटोती। शीत वितित भयो सिसी या तही हो हटती पै तुम्हें न हटोती।
जानती जो न हितु हरितो, जानती जो न हितु हरितो, तुम्हें काहे को द्वारिका में लिपटोती। वो कह रही हैं कि सबसे पहले तो कोदो चावल की तरह पहली जबरदस्ती कि प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित खंड का विशोधग्रंथ है। इसमें सुदामा ने भीख मांगने में ब्राह्मण को लज्जा नहीं आनी चाहिए और धन संपत्ति सुख सुविधाएं जुटाना ब्राह्मण का काम नहीं है। तब सुबुद्धि ने जो कहा उसी का वर्णन इस प्रसंग में किया गया है कि कोदो सवा जूर तो भरी पेट, तो चाहती ना ददी दूर मिठोती। तो कह रही हैं, सुबुद्धि कह रही है कि भली अच्छी तरह चीज़ें सही कोदो सवा जैसे जंगलों में उगने वाले खाद्यान्न भी पेट भरकर मिलते तो मैं दूध दही और मिठाई की इच्छा ना करती। कि यहाँ तो पेट भरने के साधारण से अन्न भी नहीं जुट पाते हैं। शीत बितित भयो शिशि आतही हो उठती, मैं तुम्हें न हटोती। कि शीत ऋतु ठंड के कारण शीशी करते ठिठुरते हुए व्यतीत हुई, ऐसी स्थिति ऐसी न होती तो मैं चुप रहती और आपसे कोई हट नहीं करती। यदि मैं ये जानती कि कृष्ण आपके मित्र हैं तो मैं आग्रहपूर्वक आपको उनके पास भेज देती है। प्रिय, घर में तो भोजन पकाने के जरूरी साधन बर्तन भी नहीं हैं। यहाँ तो टूटा हुआ फूटी काठ की परात है। गरीबी के कारण साबुत बर्तन भी कभी प्राप्त नहीं हुए। सुबुद्धि अपने घर की गरीबी एवं विवशता का उल्लेख करती है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है। भाषा सरल और सुबोध है और व्याख्या आनंदमय मनोरंजन करने वाली है। सुदामा कहते हैं, छाड़ी सबे जक तो ही लगी बग, आठऊ जाम यह हटे थानी, जात ही देह लड़ाई लड़ा भरी, ले हो लिवाई यह जिए जानी। पे कहाँ ते अटारी अटा, विधि दिनी जूपे बस टूटी छानी, जो पे दरिद्र लिखे हुए मिलाकर, लिखे हुए लिलार, तो काहू पे मोटी न जात अजानी। अर्थात छाड़ी माने छोड़कर, जग माने जिक्र चर्चा, आठऊ जाम माने 8 पहर, जाते ही माने जाते ही, देहे माने देंगे, लड़ा माने छकड़ा गाड़ी, पे माने पाएंगे, छानी छप्पर माने लीलार माने ललाट मस्तक, अजानी माने मूर्ख अज्ञानी। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित खंड काव्य सूत्रकृत है। सुबुद्धि ने अपने तर्क देकर सुदामा से द्वारका जाने का औचित्य स्पष्ट किया। तब सुदामा अपनी पत्नी से कह रहे हैं, छाड़ी सर्व तक जग ते ही लागी निकपक। सुदामा सुबुद्धि से कहते हैं कि तुम तो और बातें छोड़कर बस 8 पर यही बकबक करने लगी हो। यही कहते रहने की हट तुमने ठान ली है। जाते ही देहे लड़ाई लड़ा भरी, ले हो लिवाई यह जिए जानी। यही कहते रहने की तुमने हट पकड़ रखी है। तुम समझाती हो कि तुम्हारे कहने से मैं कृष्ण के पास चला जाऊं, तुम्हें मेरे जाते ही सामान में गाड़ी भरवा देंगे और उसे ले आऊँगा। तुम यह नहीं सोचती कि यह नहीं समझती कि यदि पे कहाँ ते अटागी अटारा, विधि दीनी जू पे बस टूटी एक छानी। कि यदि विधाता ने हमें टूटी हुई छानी अर्थात छप्पर दिया तो हम अपनी अटारी अट्टालिका कहाँ से पाएंगे। तुम ना समझ ये नहीं समझती हो कि हमारे भाग्य में यदि दरिद्र होना लिखा है तो वह किसी के मिटाने से भी नहीं मिट सकता।
सुदामा अपनी पत्नी को समझाते हैं कि साथ अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त करते हैं और भाग्य किसी दूसरे के बदलने से नहीं रुकता है। धन्यवाद।